नमस्कार मित्रों, श्री गणेशाय नमः। गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। मित्रों, आज हम नक्षत्रों पे बात करते हैं। देखिए, ज्योतिष का जो बेसिक है वो उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर हम बेसिक नहीं समझेंगे तो ज्योतिष में हम आगे फलादेश नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक समझने के लिए हम आज बेसिक पे बात करते हैं। बेसिक पे नक्षत्रों की बात करते हैं। तो नक्षत्र हैं हमारे 27 नक्षत्र हैं। अभिजीत नक्षत्र 28वें नक्षत्र के रूप में माना गया है। ये उत्तराषाढ़ा और श्रवण के मध्य की अवस्था है। 27 नक्षत्र हैं हमारे। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। जैसे अश्विनी, मघा और मूला के केतु स्वामी है। इसी प्रकार से भरणी, पूर्व फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। इसी प्रकार से सूर्य कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा के स्वामी है। चंद्रमा रोहिणी, हस्त और श्रवण के स्वामी हैं। मंगल मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा के स्वामी हैं। राहु आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा के स्वामी हैं। पुनर्वसु विशाखा और पूर्व भाद्रपद के गुरु स्वामी हैं। पुष्य अनुराधा और उत्तर भाद्र के शनि स्वामी हैं। अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती के बुध स्वामी हैं। ग्रहों के गुण होते हैं, नक्षत्रों के कुछ अपने गुण होते हैं, स्वाभाविक गुण होते हैं जो हमारे शास्त्रों में बतलाए गए हैं। तो उनका जानना भी बहुत आवश्यक है। जैसे गुण है सत्वगुण, रजस गुण और तामसिक गुण। अब सत्वगुण में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति को रखा गया है। रजस गुण में, राजसिक गुणों में बुध और शुक्र। तामसिक गुण में मंगल, शनि, राहु के। जो सात्विक गुण है इनमें ताराओं का भी निर्धारण किया गया है। यानी कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के जो नक्षत्र हैं वो सत्वगुण के नक्षत्र हैं। राजसिक गुण जो है उसमें बुध और शुक्र के जो नक्षत्र हैं वो राजसिक गुण के हैं। तामसिक गुणों में मंगल, शनि और राहु केतु के जो नक्षत्र हैं, जो अभी हमने पीछे बताए थे, वो तामसिक गुणों में आएंगे। मित्रों, नक्षत्रों की कुछ अपनी दृष्टि भी बतलाई गई। ये हॉररी में इसका काफी प्रयोग होता है। जब कोई वस्तु खो जाती है तो देखा जाता है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वहां पर इनका प्रयोग होता है। तो जो अवस्थाएं बताई गई हैं दृष्टि की, वो है अंध, मंद, मध्य और सुलोचन। अंध लोचन, इसमें जो नक्षत्र है वो है रोहिणी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती। इसकी पूर्व दिशा है। अगर खो जाए तो ये इस नक्षत्रों में अगर कोई वस्तु खो जाए तो जल्दी प्राप्त हो जाती है। जो मंद लोचन नक्षत्र हैं वो है अश्विनी, मृगशिरा, अश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, शतभिषा। इसकी उत्तर दिशा है। और मध्यलोचन में नक्षत्र आते हैं भरणी, आर्द्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, पूर्व भाद्रपद और अभिजीत। तो इसमें अगर कोई वस्तु खो जाए तो सिर्फ उसकी जानकारी प्राप्त होती है, वस्तु प्राप्त नहीं होती। चौथी अवस्था है सुलोचन। सुलोचन में जो नक्षत्र हैं वो हैं कृत्तिका, पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूला, श्रवण और उत्तर भाद्रपद।
कोई वस्तु खो जाए इन नक्षत्रों में, ना तो उसकी जानकारी प्राप्त होती है, ना ही वस्तु प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ विशेष नक्षत्र और दिनों की संज्ञाएं दी गई हैं कि ये नक्षत्र, जैसे रविवार का दिन हो और उस दिन रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र हो तो वो ध्रुव या स्थिर नक्षत्र कहलाते हैं। इसी प्रकार से सोमवार हो तो स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा, ये चल नक्षत्र या चल अवस्था कही गई है नक्षत्रों की। मंगलवार को पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, भरणी और माघा, इनकी उग्र या क्रूर की संज्ञा दी गई है। बुधवार को विशाखा और कृत्तिका नक्षत्र हो तो मिश्रित या साधारण अवस्था उसकी बतलाई गई है। बृहस्पतिवार को हस्त, अश्वनी, पुष्य और अभिजित नक्षत्र होने पर क्षिप्र या लघु अवस्था बताई गई है। शुक्रवार को मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा नक्षत्र हो तो मृदु या मित्र अवस्था संज्ञा बतलाई गई है। शनिवार को मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा, आद्रा और श्लेषा, ये तीक्ष्ण या दारुण नक्षत्रों की अवस्था संज्ञा बतलाई गई है। तो मित्रों, ये बहुत हॉररी एस्ट्रोलॉजी में बहुत काम आता है। जो प्रश्न ज्ञान है, प्रश्न विज्ञान है, तो उसमें इसका बहुत प्रयोग होता है। वो कुछ नक्षत्र जो है हमारे विशेष पंचक नक्षत्र बतलाए गए हैं। पंचक नक्षत्र में कोई भी जो दाह संस्कार होगा ना, तो उसमें विशेष इसका उपयोग होता है। इसमें दाह संस्कार करने से पहले 5 पुतले बना करके संस्कार किए जाते हैं, क्योंकि ये निष्ठ नक्षत्र माने गए हैं। ये जो हमारे आखिरी नक्षत्र हैं, ये वो हैं जो धनिष्ठा, धनिष्ठा का तीसरा और चौथा पद। शतभिषा का जो चारों पद हैं वो हैं पूर्व भाद्रपद के और उत्तर भाद्रपद के चारों पद हैं, रेवती के चारों पद हैं। तो ये जो है, इसके अंदर हमें यात्राएं नहीं करनी चाहिए, विशेष रूप से साउथ डायरेक्शन की। कोई छत मकान की नहीं डालनी चाहिए, नया काम नहीं करना चाहिए। क्रिमिनेशन का जैसे मैंने आपको बता दिया, कोई लकड़ी का या कुकिंग का कोई इस प्रकार का सामान इकट्ठा नहीं करना चाहिए। नई चारपाई, बेड नहीं बनाने चाहिए। ये इनमें इनका प्रयोग होता है। मित्रों, नक्षत्रों में बहुत विस्तृत जानकारी है। हम पंचांग में देख करके बहुत सारी चीज़ें जातक के विषय में बतला सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसे ही नक्षत्रों के विषय में विष योग का बताया गया है कि एक विशेष दिन और तिथि के दिन अगर वो नक्षत्र हो तो विष योग होता है। जिस प्रकार से अगर अश्लेषा या शतभिषा नक्षत्र रविवार को हो और उस दिन द्वितीय तिथि हो तो विष योग होगा। यदि कृत्तिका और विशाखा नक्षत्र हो, रविवार के दिन द्वितीय तिथि हो, तब भी विष योग होगा। अश्लेषा, विशाखा, शतभिषा नक्षत्र और मंगलवार को सप्तमी तिथि के दिन हो तो ये विष योग होगा। अश्लेषा नक्षत्र हो, शनिवार हो, द्वितीय तिथि हो तो ये विष योग होता है। कृत्तिका नक्षत्र हो, शनिवार हो, द्वादशी हो तो विष योग होता है। तो ये नक्षत्रों के बारे में कुछ विशेष जानकारियां थी। ये प्रश्न विज्ञान में या किसी भी चीज को मुहूर्त वगैरह देखने में इनका विशेष उपयोग है। आशा है मित्रों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।